काशी को वाराणसी और बनारस भी कहते हैं। यहाँ के घाट बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट, तुलसी घाट, गंगा घाट ऐसे कई ऐतिहासिक घाट हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे विश्व प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट के बारे में। आओ जानते हैं मणिकर्णिका घाट की ऐसी 10 रहस्यमयी और अनोखी बातें जो शायद आपको भी ना पता हो। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सभी को भगवान और सत्य सनातन धर्म से जुड़े रोचक बातों के बारे में जानकारी मिलती रहे। स्नान। वैसे तो आप यहाँ पर किसी भी समय स्नान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्तिक शुक्ल की चतुर्थी और वैसाख महीने में स्नान करने का खास महत्व है। इन खास दिनों में यहाँ स्नान करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और इन खास दिनों में वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर देश दुनिया से लोग स्नान करने आते रहते हैं। शमशान घाट। गंगा जी के तट पर मणिकर्णिका घाट को शमशान घाट भी कहा जाता है और इसे तीर्थ की उपाधि भी मिली है। यहाँ की चिता की आग कभी शांत नहीं होती। यहाँ हर समय चिताएं जलती रहती हैं, चाहे कितनी भी तेज बारिश, आंधी, तूफान क्यों ना आए, लेकिन यहाँ की चिता की आग नहीं बुझती। इस घाट पर जिस किसी की भी चिता को जलाया जाता है उसे सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ हर रोज 500 के करीब चिताएं जलती हैं। वैश्याओं का नृत्य। वाराणसी के इस घाट पर चैत्र नवरात्रि की अष्टमी को वैश्याओं का नृत्य होता है। वैश्याएं मणिकर्णिका घाट पर दुर्गा अष्टमी को नृत्य इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें यहाँ नृत्य करने पर इस पापमयी जीवन से मुक्ति मिलती है। चिता की राख से होली। मणिकर्णिका घाट में फागुन महीने की एकादशी को चिता की राख से होली खेली जाती है। कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री विश्वनाथ बाबा माँ पार्वती जी से गोना करके यहाँ लौटे थे। इस उपलक्ष्य में यहाँ बाबा की डोली निकाली जाती है और जब डोली मणिकर्णिका घाट से होकर निकलती है तो अघोरी यहाँ रंगों और चिता की राख उड़ाकर बाबा का स्वागत करते हैं। मणिकर्णिका घाट की मसान होली देखने दुनिया भर से लोग इकट्ठा होते हैं। मणिकर्णिका घाट पर स्थित शक्तिपीठ। इतिहास के अनुसार यहाँ माँ सती के कानों के कुंडल गिरे थे, इसलिए इस स्थान की गणना शक्तिपीठों में भी की जाती है। प्राचीन कुंड। भगवान शिव ने मणिकर्णिका घाट से माँ सती के कुंडल खोजने के लिए यहाँ एक कुंड खुदवाया था। कुंडल ढूंढने के कारण घाट का निर्माण हुआ, जिस कारण इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ा। इतिहास के अनुसार इस कुंड का निर्माण गंगा अवतरण से भी पहले का बताया जाता है। कुंड से मूर्ति का प्रकट होना। प्राचीन समय में मणिकर्णिका के ब्रह्मनाल मंदिर में स्थित माँ की अष्टधातु की मूर्ति इसी घाट के जल से प्रकट हुई थी। पूरे साल माँ की ये मूर्ति ब्रह्मनाल के मंदिर में ही स्थापित रहती है, परंतु अक्षय तृतीया के एक दिन माँ की इस मूर्ति को कुंड में स्थित 10 फीट ऊंचे पीतल के आसन पर विराजमान किया जाता है। इससे कुंड का जल पवित्र हो जाता है, जिससे इस कुंड में स्नान करने से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु ने किया था प्रथम स्नान। यहाँ मणिकर्णिका के घाट में भगवान श्री हरि विष्णु ने सबसे पहले स्नान किया था। इस घाट पर वैकुंठ चौदस की रात के तीसरे पहर को स्नान करने का विशेष महत्व है। माता सती का अंतिम संस्कार। भगवान शिव ने माँ सती का अंतिम संस्कार भी इसी घाट पर किया था, जिस कारण मणिकर्णिका घाट को आज महाशमशान घाट के नाम से भी जाना जाता है और इस कारण से इस घाट पर चिताएं जलाई जाती हैं। शव से पूछते हैं कि कानों के कुंडल कहाँ हैं। यहाँ पर शव जलाने से पहले एक खास तरह की रस्म की जाती है। इस रस्म के अनुसार शव के कानों के पास जाकर पूछा जाता है कि क्या उसने माँ सती और भगवान शिव के कानों के कुंडल कहीं देखे हैं, और यहाँ भगवान शिव ओघड़ के रूप में सदा ही निवास करते हैं। आशा करते हैं आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नई सत्य सनातन धर्म से जुड़ी रोचक और रहस्यमयी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।